हेलो दोस्तों, इकोज ऑफ नाइट पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से कोलकाता के उस अनइमेजिनेबल इंसिडेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर किसी के दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या इस बार जस्टिस मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कब। जब हम ऐसे केसेस की बात करते हैं तो हमेशा यही सवाल होता है कि कहीं इसका एंड भी अनुराधा बाली मर्डर केस, आरुषि तलवार एंड हेमराज डबल मर्डर केस, जिया खान डेथ केस, सुनंदा पुष्कर डेथ केस, सीना बोरा मर्डर केस या सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस जैसा अनक्लियर और कंट्रोवर्शियल तो नहीं बन जाएगा। मुझे सीबीआई पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये केस लगभग 2 हफ्ते पहले शुरू हुई थी और जिस रफ्तार से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो मन में कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ी बात, ऐसे केसेस इतने लंबे क्यों चलते हैं। हाँ, लोग कहेंगे कि ये केसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं और किसी निर्दोष को सजा ना मिल जाए, इसलिए इनका थॉरो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, जिनमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, विच इज राइट। बट सीसीटीवी फुटेज का ना होना, इतने बड़े हॉस्पिटल में किसी ने कोई चीख पुकार या आवाज नहीं सुनी, प्रिंसिपल का केस को सुसाइड कहकर दबाना और लोकल पुलिस का क्राइम सीन के साथ छेड़खानी करना, ये सब बहुत सारे सवाल उठाते हैं। अब ये सब सिर्फ संजय रॉय को बचाने के लिए तो नहीं किया गया होगा, जो इस केस में प्राइम अक्यूज है और जुडिशियल कस्टडी में है। तो आखिर कौन है ये लोग जो इसमें इन्वॉल्व है। मुझे उम्मीद है कि सीबीआई इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढ लेगी। बट अमूमन ये देखा गया है कि अगर केस लंबा चल रहा है और उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है तो वो केस किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, गुमनाम हो जाता है। ऑलरेडी इस हॉस्पिटल का नाम 2023 में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चक्कर में आ चुका है, बट फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सब गवर्नमेंट और लॉ के इग्नोरेंस का नतीजा है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होने में 15 दिन लग गए। अगर वो प्राइम अक्यूज है तो हर स्टेप में इतना टाइम क्यों लग रहा है। हर डिले को टेक्निकल इश्यूज बताकर टाल दिया जाता है, लेकिन ये टेक्निकल डिलेस कब तक चलती रहेंगी। फिलहाल संजय रॉय के अलावा प्रिंसिपल संदीप घोष और 5 डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट होना अभी बाकी है। बस यही उम्मीद है कि ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाए और अक्यूज को केस को मिसगाइड करने का या और ज्यादा सोचने का टाइम ना मिले। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस केस को अपने पॉलिटिकल मुद्दे के लिए यूज कर रहे हैं। जहां हम एक साथ आकर विक्टिम को जस्टिस दिलाने की जरूरत है, वहीं ये लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये गेम ये बाद में भी खेल सकते हैं जब जस्टिस मिल जाए, बट बात का क्यों वेट करना। अभी माहौल गर्म है तो उसको यूज कर लेते। क्या वाहियात सोच है ये। एक ब्लेम करता है और दूसरा खुद को डिफेंड करता है, जिससे विक्टिम के जस्टिस का कोई लेना देना नहीं है। ये हम सब पे भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने डिसीजंस पे फिर से गौर फरमाएं और वो बदलाव लाएं जो हमें चाहिए। 25 अगस्त को संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, जिसके बाद सीबीआई ने बस इतना बताया कि इस केस में बहुत कुछ है। देखते हैं वो बहुत कुछ कब तक बाहर आता है, और जब तक बाहर नहीं आ जाता हमें अपना मोर्चा संभाले रखना है और इस केस को जिंदा रखना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।